नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ एक ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिसके अपने क्वार्टर राउंड के नंबर दिखाए। मैंने ये नंबर डिस्कशन भी किए थे। तो आज मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखिए रिजल्ट आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहे हैं। सरप्राइजिंग नहीं रहे दोस्तों, मैं फिर वर्ड यूज करूंगा, सरप्राइजिंग यानी कोई चौंकाने वाले नहीं रहे, निराशाजनक रहे। और ये निराशाजनक रिजल्ट होने वाले हैं, इसका असर बहुत पहले से पता था। और मैंने अपने निवेशकों को कहा था, जब ये स्टॉक थोड़ा 730-40 के आसपास आता था, मैंने कहा था स्टॉक थोड़ा सा भी लेने के लिए वेट कीजिए, स्टॉक आपको 660-670 के आसपास जरूर मिलेगा। और आज स्टॉक दोस्तों देखेंगे तो 660 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, 650 के आसपास मिल रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा था, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है उसने इतने नीचे के टारगेट्स क्यों दिए हैं, और कहा क्या है स्टॉक के बारे में कि भाई साहब ये स्टॉक क्यों, कितने आप कह सकते हैं इतनी गिरावट क्यों दिखा रहा है, और क्या वो कंसर्न है जो कंपनी की के लिए जो मैनेजमेंट ने भी कही थी, बात मानी थी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1.25% से ज्यादा की गिरावट हुई है दोस्तों इसमें, ठीक है, 1% से ज्यादा की गिरावट। ये गिरावट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखें जरा पिछले 6 महीनों में स्टॉक ऊपरी स्तरों से दोस्तों, जो 786 से आप देखेंगे मोर देन 15% गिर चुका है। और उससे भी ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है, पिछले एक साल में स्टॉक अगर ऊपरी स्तर दिखाऊं 841, बल्कि मैं थोड़ा आपको 5 साल से पीछे ले जाना चाहूंगा, इससे जो हाई लगाया देखा है 1100, वहां से ये स्टॉक गिरते गिरते आप देखें मोर देन 40% की गिरावट दिखा चुका है, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये जो इस तरह के आप देखिए, ये जो यहाँ लेवल है, ये स्टॉक के लिए दोस्तों ये जो लेवल है ना, ये वाले ये 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 लेवल बहुत स्ट्रांग है। और फिर आप देखेंगे ये स्ट्रांग है, ठीक है, और फिर ये लेवल स्ट्रांग है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, आप देखें स्टॉक अभी ट्रेड यहाँ 663, और उसके बाद आप देखिए जो ये लेवल है 663, जहां पे आज ये बेस लिया है, ये एक बहुत तगड़ा स्ट्रांग है दोस्तों। वरना उसके बाद आप देखेंगे कि 663 के बाद 643, फिर आप देखते हैं 550, ठीक है, 615। तो जो लेवल है दोस्तों देखिए, जो 630 से लेकर के 615 से लेकर के 630, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये अगर टूटता है और 600 का लेवल टूटता है, देन 565 से लेकर के 575 भी ये स्टॉक आपको आराम से दिखा सकता है, ठीक है। और आप समझिए कि ये जो गिरावट है ये कितनी ज्यादा भयंकर हो चुकी है, खास करके उन निवेशकों के लिए जो ऊपरी स्तरों से ले रखे थे। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको अभी बता दूं कि वो निवेशक जो ऊपरी स्तरों में इस पे ले रखे हैं, उनमें से एक मैं भी हूं दोस्तों। मैंने भी एलेम्बिक फार्मा में ऊपरी स्तरों में निवेश किया हुआ है, और करंटली स्टॉक को मैं होल्ड करता हूं दोस्तों, ठीक है। ये तो बताने की चीज थी जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। और अब जरा मैं दिखाता हूं कि आईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या कहा है और कहां तक के निचले स्तरों के टारगेट दिए। देखिए, रिड्यूस डाउनग्रेड फ्रॉम होल्ड, होल्ड से सीधा रिड्यूस कर दिया है। और टारगेट प्राइस देखेंगे 641, ठीक है, यानी आज स्टॉक 661 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे और घटा के 641, यानी 20 रुपए के आसपास की और गिरावट, ठीक। और भाई तो इतने खराब रिजल्ट आए क्यों, मैंने इस रिजल्ट पे चर्चा की थी तो इलेबोरेट कुछ नहीं किया था। अब जब मुझे लग रहा है स्टॉक अगर गिरता है तो एक काफी अच्छे लेवल पे आपको एक अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकती है। देखिए इसको पढ़िए, एलेम्बिक फार्मास माफ कीजिएगा, एलेम्बिक फार्मास Q1 फाइनेंशियल 23 परफॉर्मेंस वाज बिलो आवर एस्टिमेट ड्यू टू शार्प फॉल इन यूएस सेल। जो यूएस बाजार से लगातार जो सेल में कमजोरी, जो मार्जिन में डेंट, जो प्राइस इरोजन हो रहा है, वही कारण है कि इस स्टॉक का रिजल्ट इतना ज्यादा खराब आया है, ठीक है। आप देखें which declined 37.7% quarter on quarter to $47 million on a high base. Now, in quarter 4 of financial year 2022, erosion in base business, India business
approximately 20 year ago. Overall revenue decline 4.8% year on year. ओवरऑल जो रेवेन्यू दोस्तों वो 4.8% रहा, गिरावट दिखाया ईयर ऑन ईयर, जो आता है 12.6 बिलियन रुपीस में। आईसीआई सिक्योरिटीज का मानना कितना था 13.8 बिलियन, यानी कि अच्छी खासी गिरावट। ठीक है, तो ये सब तो बातें मैं पहले कर चुका हूं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट्स की, जहां पर एलेम्बिक फार्म में आप कह सकते हैं कंसर्न बने हुए। तो देखिए बिजनेस रिव्यू, इंडिया बिजनेस एक्स कोविड ग्रू 20% year on year but remain flat on reported basis. Specialty and veterinary segment grew 23 and 36% year on year while acute segment fall 39% year on year. ठीक है, तो देखिए वेटनरी स्पेशलिटी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन कुछ एक्यूट सेगमेंट बोलता है यूएस रेवेन्यू का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर यूएस रेवेन्यू डिक्लाइन 37.73% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यूएस जो रेवेन्यू है 37.3% गिरा, जबकि ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 5.7% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली टू यूएस डॉलर 47 मिलियन डॉलर, 47 यूएस मिलियन डॉलर पे। क्यों? हाई बेस के कारण। ठीक है ना, क्वार्टर फोर owing to inventory stocking, lower offtake during the quarter and continuous price erosion in businesses. जो लगातार प्राइस इरोजन रहा है पेन बिजनेस का दोस्तों, वो कारण रहा है इसमें गिरावट का। ठीक है, आगे अगर मैं चलूं आपको दिखाऊं, आप देखें 1 सेकेंड कि कौन कौन हाइलाइट्स। तो देखिए यूएस प्राइस इरोजन वाज इन लो डबल डिजिट, यूएस से जो प्राइस इरोजन आया वो लोअर डबल डिजिट में था दोस्तों। ठीक है, और देखिए यूएस launch 5 products in quarter 5 2023, 5 was expected to launch in quarter 2 with total 15 to 18 launches in financial 23। देखिए आने वाले समय में कुछ ट्रिगर्स तो हैं, आने वाले आप कह सकते हैं सेकंड क्वार्टर तक 5 से 6 जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और लगभग इस साल 15 से 18 नए प्रोडक्ट लॉन्च होने की बात हो रही है। ठीक है, आउटलुक क्या है? We expect near-term earning to be impacted by price erosion in key product in the US, continued investment in R&D and additional cost 3 to 4 billion rupees annually towards new plant. However, these costs would be absorbed over the medium term with product approvals and launches, leading to increasing utilization. We expect PAT to grow 3.9% CAGR over financial 23 to 24। तो देखिए लगातार नए नए इन्वेस्टमेंट आर&डी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो नए प्लांट्स है उस पर निवेश किया जा रहा है, जिसके कारण मीडियम टर्म तक आपको प्रॉब्लम जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, इन्हें नए अप्रूवल मिलेंगे, चीजें ठीक होती जाएंगी और आप कह सकते हैं कि आपको आने वाले समय में इस क्वार्टर या 2-3 क्वार्टर के बाद एक तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं फिर कहूंगा अभी मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको इसमें दबाव देखने मिलेगा इसके मार्जिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस इरोजन लगातार हो रहा है इस स्टॉक पे दोस्तों। ठीक है, और देखिए आगे आप पाएंगे दैट we cut our estimate revenue and EPS estimate by 6 to 7% and 21 to 23 respectively। रेवेन्यू 6 से 7% और जो EPS दोस्तों वो 21 से 23% घटा दी जा रही है फाइनेंशियल 23 के अंतर और 24 के अंतर, टू फैक्टर इन द लो यूएस ग्रोथ एंड एलिवेटेड कॉस्ट। और यही कारण है इसे रिड्यूस किया गया है और टारगेट प्राइस 641 कर दिया गया है, जो पहले 808 थी। ठीक है, तो भाई अब देखना ये होगा कि आने वाले समय क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में क्या नए लॉन्चेस का फायदा इनके बैलेंस शीट में मिलता है या नहीं। पर्सनली मैं इसमें दोस्तों बेचने तो वाला हूं नहीं, स्टॉक को अगर अच्छी लेवल्स में और मिलता है निचले स्तरों पे तो मैं इसे सिर्फ एक्यूमुलेट करूंगा, लेकिन काफी आराम से करूंगा दोस्तों, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में। तो यदि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।